हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल तड़का। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे उड़द दाल तड़का। गाइस, ये उड़द दाल काफ़ी टेस्टी होती है, मुझे काफ़ी पसंद आई है, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने 500 ml पानी लिया है और 250 ग्राम दाल है हमारी। हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया था इसको और 12 घंटे के लिए हमने भीगने के लिए छोड़ दिया था इसको। सो गाइस, यही चीज़ है कि इसमें पानी 500 ml ही डालना, चाहे तो आप 100 ml एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जाड़ी या पतले के हिसाब से देखना होगा। सो गाइस, हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो हरी मिर्च चाहिए होगी 7 से 8, 2 टमाटर चाहिए होंगे आप लोगों को, और 2 ही प्याज चाहिए होंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियां चाहिए होगी। इतने ही सामान से हमारा काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने उड़द दाल को लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है हमारा अच्छे से। इसमें सीटी लगानी है हमें कम से कम भी 6 से 7 सीटी लगानी है, इससे कम नहीं लगानी है, नहीं तो आपकी दाल कच्ची रह सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपकी कच्ची रहेगी तो आप कहोगे कि आप परफेक्ट दाल नहीं बन पाई हमारी, जैसी आपने बनाई वैसी नहीं बनी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 6 से 7 सीटी लगानी है। और एक फैन लेना है, फैन को अच्छे से गर्म करना है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देंगे हम। तो जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है, तो इसमें हींग डाल देंगे 1 चुटकी भर। इसी टाइम को हम मिर्ची भी डाल देंगे, हरी 7 से 8 कटी हुई थी। इनको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक हो जाने के बाद इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देंगे 7 से 8 कटी हुई जो बारीक थी। इनको भी अच्छे से थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेंगे। तो ये सेलो फ्राई हो तब तक। तो ये हमारी सेलो फ्राई हो चुकी है अच्छे से। इसी टाइम को हम प्याज भी डाल देंगे। तो 2 प्याज थे हमारे, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसी टाइम को हम नमक भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि जैसे ही प्याज जाते हैं उसी टाइम को नमक भी डालना होता है आपको। तो इनको अच्छे से पका लेते हैं। तो हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं गाइस। ऐसे प्याज पकते आपको तुरंत टमाटर भी डाल देना है। तो हम टमाटर डाल देते हैं इसमें। टमाटर को अच्छे से चलाएंगे, चलाते हुए पकाएंगे थोड़ा सा इनको। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे। तो लो फ्लेम कर देंगे गैस की और 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो 3 मिनट बाद देखिए हमारे टमाटो अच्छे से गल चुके हैं। इसी टाइम को हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से, क्योंकि अच्छे से जब तक नहीं भून जाएगा तब तक आपकी भाजी में अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छे से भूनना है, मसाले को भूनने में कोई कमी नहीं रखनी इस टाइम को। तो मैं 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भूनूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है आपको, हाई नहीं करना है। हाई पे पकाओगे तो फिर मसाला जल सकता है आपका। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ छोटी छोटी जो आपको ध्यान ही रखनी है हमेशा ही। मसाला देख लेना हमारा ऑयल छोड़ रहा है, तो धीरे धीरे अभी और ऑयल रिलीज होगा। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इतने टाइम में ही हमारे दाल भी हो चुकी है। दाल हमने डाल दिया है इसमें। दाल को भी अच्छे से चलाएंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने पानी ऐड किया है इसमें। इसी टाइम को हम धनिया पत्ता भी फ्रेश इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे। सो गाइस, मैं इसमें तड़का लगाना भूल गया था। तो तड़के के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जीरा और हींग चाहिए होगी और कुछ नहीं। इसका तड़का लगा देना, बस कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।